नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव में मुसलमानों को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है और वहां का जो माहौल बनाया जा रहा है वो ये माहौल बनाया जा रहा है कि महागठबंधन के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। और ये माहौल तब से बनाया जा रहा है जब से तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए जो है उन्हें डिप्टी पद का चेहरा घोषित किया गया। उसके बाद से पूरा एनडीए जो है वो ये माहौल बनाने में जुटा हुआ है। सिर्फ एनडीए ही नहीं, ओवैसी की पार्टी भी, कि मुसलमान जो है वो 18% है और वो सिर्फ महागठबंधन के लिए वोट बैंक का काम करेगा, वो सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा। तो एक जो हवा चल पड़ी है एनडीए में, पूरे बिहार चुनाव में एनडीए जो एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार इस पर बयान दिए जा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बीजेपी के शाहनवाज हुसैन हो, चाहे जेडीयू की तरफ से हो, लगातार इस पर जो है एक तरीके से बयान दिया जा रहा है। सबसे पहले ओवैसी के पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने ये पोस्ट किया था कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री हो सकता है। 2% वाला आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी वीआईपी की बात कर रहे हैं कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री हो सकता है। 13% वाला यानी यादव, तेजस्वी यादव, वो जो है मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन 18% यानी मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमान 18% हैं और वो दरी बिछावन मंत्री का काम करेंगे, यानी दरी बिछाने वाला काम करेंगे, वोट बैंक का काम करेंगे। आगे वो उन्होंने कहा कि जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे कि अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। उनका साफ कहना है कि बीजेपी का जो है डर दिखाकर मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस पर दोस्तों एक बड़ा ऐलान हुआ है, महागठबंधन की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐलान क्या हुआ है। लेकिन जेडीयू का जो जेडीयू का ये पोस्ट काफी चर्चा में है, काफी इसे शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जेडीयू इस पर मतलब मुसलमानों की इतनी चिंता कर रही है कि जो पिछले चुनाव में 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे लेकिन इस बार घटाकर उसने 4 कर दिया है। देखिए किस तरीके से समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, और इसमें लिखा है कि समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, आप देख सकते हैं एम बनाया गया है। एम मतलब आप समझ सकते हैं, मुकेश सहनी जो है वो मल्लाह समुदाय से आते हैं, मल्लाह कास्ट से आते हैं और दिखाया गया है कि जो 2.5% मतलब 2.60% वोटर है, कहा जाता है कि मल्लाह वहां पर 2.5% से ज्यादा वोटर हैं। तो उनके लिए लड्डू, यानी मुकेश सहनी को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया उनके लिए लड्डू, और 18% मुस्लिम आबादी है उनके लिए कद्दू दिखाया गया है और कहा गया है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है? तो इस तरीके के जो है माहौल बनाने की कोशिश हो रही। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने इस फोटो को शेयर किया है और जो मुख्यमंत्री, जो डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया उसको लेकर कि मुसलमान को डिप्टी सीएम उसे कोई नेतृत्व नहीं दिया गया है। लेकिन नेतृत्व को लेकर तो अगर नेतृत्व पर सवाल उठाया जाए तो इस बार जो है बिहार में जो है नेतृत्व कम हुआ है, मुसलमानों को टिकट कटे हैं। जो पिछले मुकाबले 2020 में जो प्रत्याशी उतारे गए थे मुसलमान, उसकी अपेक्षा इस बार कम प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे जेडीयू की बात हो चाहे एनडीए की तरफ से। आप देख सकते हैं कि किसने किसने जो है कितने मुस्लिम उतारे हैं। आप देख सकते हैं बिहार चुनाव में एआईएम 25 में से 23, जबकि जनसुराज ने 116 में से 21 मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं। ये वो आंकड़ा है कि किस पार्टी ने कितने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। और जो है कांग्रेस 61 में से 10 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। जो है मुस्लिम आबादी के अनुपात में टिकट दिए हैं 61 में से तो 10। राजद है जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनमें 141 सीटों में से 18 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे गए हैं। इसके बावजूद जो है काफी मुस्लिम मैदान उतारा वह पूरा एनडीए मिलकर, जबकि पूरा एनडीए मिलकर दोस्तों वो 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि इन 5 में जो है चिराग पासवान ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, जबकि नीतीश कुमार ने 4 प्रत्याशी उतारे हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को जो है उनकी जो टिकट बंटवारा है उनकी सीटें कम कर दी हैं। पिछले 2020 में जो है 20 उम्मीदवार दोस्तों उतारे गए थे, लेकिन अब इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। चाहे चिराग पासवान हो, चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया हमारे पिताजी तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन
फिर भी मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। अब जो है तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, महागठबंधन क्या कर रहा है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि अशोक गहलोत ने जब सीएम पद और डिप्टी सीएम पद के लिए वो उम्मीदवार उतार रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी और मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो बाद में ऐलान किया जाएगा। अब लेकिन क्योंकि उसे पता था, कहीं ना कहीं महागठबंधन को दोस्तों ये लगता है कि उन्हें पता था कि अगर हमने मुसलमान को जो है मुस्लिम प्रत्याशी या डिप्टी सीएम का ऐलान पहले कर दिया तो एनडीए एक अलग माहौल बनाएगा। अभी जिस तरीके का वो माहौल क्या बना रहा है, अभी ये बना रहा है कि भाई वोट बैंक मुसलमान जो है, ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो कि अभी सिर्फ महागठबंधन जो है मुस्लिम को एज एक मुस्लिम वोट बैंक की तरह यूज कर रहा है, नेतृत्व नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वहीं तेजस्वी यादव और साथ में मुस्लिम एक उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाता तो क्या होता? यकीनन ये होता कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को दाढ़ी पहनाई जाती, टोपी पहनाई जाती और मुसलमानों के बस में बिठाया जाता और उन्हें चलते हुए दिखाया जाता कि ये बिहार यात्रा है, ये ऐसे करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम हितैषी दिखाया जाता और हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश होती। आप देख सकते हैं ये बीजेपी का ट्वीट है, जिस तरीके से इस गाड़ी में देखिए किस तरीके से पहले दिखा चुके हैं, जब ऐलान नहीं हुआ था तब दिखा दिए थे कि देखिए किस तरीके से हरे कपड़े पहन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो घुसपैठी यानी मुस्लिम बुर्का पहने हुए और गाड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जा रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बनता। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है वो ये कि भाई जो महागठबंधन है वो सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके की जो एक तरीके का माहौल बना, जो आपको हम खबर की बात कर रहे थे कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। अब इस माहौल को देखते हुए जो है कांग्रेस या महागठबंधन को लगा कि भाई ये लोग माहौल बना रहे हैं, कहीं ब्रेन वॉश ना हो जाए उनके वोटरों का। तो उन्होंने जो है बड़ा बयान आया कि उन्होंने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा ऐलान किया है। ये बात कही है कांग्रेस से भी, ये खबर देखिए आपकी, कांग्रेस से भी बनेगा उप मुख्यमंत्री, अल्लाह वारू बोले महागठबंधन में एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगा। पूरी खबर देखिए दोस्तों। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस से भी डिप्टी सीएम बनेगा और एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। उन्होंने कहा कि जो मुख्य समुदाय है उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है। तो जो ये शोर मचा रहा है एनडीए, उसका कहीं ना कहीं एक जवाब देने के लिए इस तरीके का किया गया है। और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत, ये महागठबंधन की चाल है कि उन्होंने मुसलमान जो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री है उसका जानबूझकर ऐलान नहीं किया कि अगर कर देते फिर भी बीजेपी माहौल बनाती, महागठबंधन माहौल बनाता, एनडीए का माहौल बनाता, और अब नहीं किया है तो भी माहौल बना रहा है। तो एक बड़ा ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से। कहा गया है कि एक डिप्टी सीएम जो है वो बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेगा महागठबंधन की तरफ से। और चर्चा ये भी है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है और वो हो सकता है दलित उप मुख्यमंत्री। यानी तीन से चार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार चुनाव के बाद, अगर जो है महागठबंधन जीतता है तो दोस्तों आप कैसे देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो है बिहार में बवाल मचा हुआ है, चाहे ओवैसी की पार्टी हो चाहे एनडीए हो, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या मुसलमानों को उनका नेतृत्व मिलेगा या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में महागठबंधन जो है मुसलमानों को वो सिर्फ एज अ वोट बैंक इस्तेमाल कर रहा है या उन्हें नेतृत्व दे रहा है एनडीए के मुकाबले है? हालांकि सीटों के मुकाबले अगर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसके हिसाब से तो भाई एनडीए के मुकाबले ज्यादा नेतृत्व महागठबंधन ही दे रहा है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।